दोस्तों, आज हमने एक नया विषय चुना है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। इस विषय पे मैंने पुस्तक भी लिखी है। आप चाहें तो संजय प्रकाशन से प्रकाशित मेरी पुस्तक को भी पढ़ सकते हैं। चलिए अब अपन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि वर्तमान आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन के इस युग में आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी सभी क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं। इसके साथ साथ व्यवसाय के क्षेत्र में परिवर्तन होना एक लाजिमी है। व्यापार और व्यापारी के समक्ष अनेक प्रकार की चुनौतियां बढ़ गई हैं। आज के समय में उद्यमी एवं व्यवसायी को सतत क्रियाशील और नवप्रवर्तक होना जरूरी है। वर्तमान में अनियोजित तरीके से कार्य करने वाले एवं आलसी तरीके से कार्य करने वाले उद्यमियों के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। आज वो उद्यमी के लिए स्थान है जो नवप्रवर्तक हो। बढ़ती व्यापारिक चुनौतियों के साथ व्यापारी या मालिक के कार्यों को समय पर उचित रीति से संपादित करने, समय प्रबंधन करने, पत्राचार करने, रिपोर्ट लिखने, जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करने आदि के लिए निज सचिव की महती भूमिका हो गई है। निज सचिव संस्थान के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, प्रमुख प्रबंधक, अनुभाग, विभाग प्रमुख आदि के लिए कार्य करता है। वास्तव में निज सचिव की नियुक्ति संस्थान के कार्य पालकों के सहयोग के लिए होती है, ताकि संस्थान की कार्य प्रणाली का सफलतापूर्वक संचालन किया जा सके और वांछित लक्ष्य एवं उद्देश्यों की पूर्ति की ओर ध्यान लगाया जा सके। तो हमें यहाँ पर जो अध्ययन करना है, जो भूमिका आपको बताई है, वो है निज सचिव की, जिसको पर्सनल सेक्रेटरी कहा जाता है, निज सहायक कहा जाता है और या कई अनेकों नाम से जाना जाता है। तो स्टेनोग्राफर कहा जाता है, स्टेनोटाइपिस्ट कहा जाता है। ये संस्थान की प्रकृति या संस्थान के स्वरूप और संस्थान के बड़े या छोटे होने पर निर्भर करता है, लेकिन निज सहायक की महत्ता वर्षों से है, थी और रहेगी। तो हमारे यहाँ जो मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, उसमें निज सहायक के बारे में बहुत विस्तार से बताया जाता है। तो निज सहायक की जरूरत हर सरकारी संस्थान, निजी संस्थान, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी सबको आवश्यकता है, क्योंकि ये जो प्रबंधक होते हैं या जो व्यवसाय का संचालन करते हैं, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो छोटी छोटी बातों के लिए अपना कार्य करते रहें। उनको अपनी सहायता के लिए किसी न किसी योग विशेषज्ञ आदमी की हमेशा आवश्यकता पड़ती है। तो जो व्यक्ति उनको जो छाया के रूप में चलता है, उस व्यक्ति को हम निज सहायक कहते हैं, पर्सनल सेक्रेटरी कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि निज सहायक क्या है। निज सहायक शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा के शब्द सेक्रेटरियस से हुई है, जिसका अर्थ है गुप्त। उसके कार्य में सृजनात्मकता की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसे अपने कार्यपालक की ओर से नियमित रूप से अनेक निर्णय लेने होते हैं। निज सचिव को निज सहायक, व्यक्तिगत सहायक आदि अनेकों नामों से जाना जाता है। निज सहायक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी सेवाएं देकर अपने नियोक्ता या बॉस को व्यावसायिक एवं दैनिक जीवन कार्यों में मदद या हेल्प करता है तथा अपनी सेवाओं के बदले एक निश्चित पारिश्रमिक या वेतन प्राप्त करता है। निज सचिव नियोक्ता के लिए सच्चे सहायक की भूमिका अदा करते हुए दैनिक कार्यों में सहयोग, समय प्रबंधन, दैनिक डायरी बनाना, बैठकों की सूचना देना, बैंक बीमा के कार्य, बैंक बीमा से आदि विभिन्न प्रकार के संस्थानों से पत्राचार करना, बैठकों की कार्रवाई मिनट्स तैयार करना एवं महत्वपूर्ण बातों को लिखना, लोगों को मिनट्स की कॉपी भेजना, टेलीफोन एवं संदेश वाहन का कार्य करना। इसके अलावा नियोक्ता या बॉस की यात्रा विवरण तैयार करना, रेलवे या हवाई यात्रा हेतु आरक्षण, किराए पर कार बुक करना, होटल बुक करना, एरोप्लेन बुक करना, ये सब कार्य जो है एक निज सहायक को करने पड़ते हैं। इनकी समय पूर्व तैयारी करके रखने पड़ती है, जो नियोक्ता के लिए आवश्यक है। जैसे नियोक्ता को यह सुझाव देना कि स्थानीय स्तर पर कार्य की महत्ता के आधार पर यात्रा हेतु आपके लिए कौन सा सुगम मार्ग होगा। बॉस के लिए टेलीफोन, बिजली, बॉस के घर के टेलीफोन, बिजली आदि बिलों का समय पर भुगतान करना, बॉस की पसंद के आधार पर भोजन की व्यवस्था करना, होटल की व्यवस्था करना, रेस्टोरेंट में अच्छे खाने की व्यवस्था करना, बॉस के जन्मदिन और सालगिरह में अच्छी पार्टियों का आयोजन करना, बॉस के बच्चे या अन्य लोगों के जन्म दिवस, सालगिरह को मनाने की तैयारी करना,
इस अवसर पर बॉस को तोहफे और शुभकामनाएं देना आदि शामिल होता है। अब निज सचिव के कार्य समझ लीजिए आप। निज सचिव की भूमिका अपने नियोक्ता के लिए ठीक वैसा कार्य करना है जैसा मानव शरीर में आंख, कान, नाक की भूमिका होती है। आपके सामने जो कार्य है वो इस प्रकार है। सबसे पहले समय प्रबंधन। वर्तमान व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धा के युग में व्यवसाय के लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। उसे टाइम मैनेजमेंट का सहारा लेकर अनेक कार्यों को पूरा करना होता है। नियोक्ता समय प्रबंधन अपनाकर अपने वांछित लक्ष्यों उद्देश्यों को प्राप्त करता है, लेकिन उसकी सहायता वास्तव में जो है निज सचिव करता है। नियोक्ता के दैनिक कार्यों की जो है डायरी बनाकर रखता है। दैनिक डायरी के कार्य की महत्ता के हिसाब से तैयार की जाती है और नियोक्ता से अगर कोई व्यक्ति व्यवसायी या व्यावसायिक पार्टनर या फर्म से जुड़े लोग मिलना चाहते हैं तो उनके लिए समय का आवंटन करता है और निज सचिव के द्वारा बनाए गए दैनिक कार्यक्रम के आधार पर ही नियोक्ता अपने कार्यों को संपादित करता है। नंबर 2 है मिलने जुलने वालों को समय आवंटित करना। बड़े व्यावसायिक संस्था में बहुत सारे पक्षकार ऐसे होते हैं जो कि नियोक्ता से मिलकर व्यावसायिक डील करना चाहते हैं, व्यवसाय के संदर्भ में चर्चा करना चाहते हैं, व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं। ऐसे अनेक कर्मचारी संस्था के होते हैं। वो भी चाहते हैं कि बॉस से मुलाकात हो जाती तो कुछ समस्या का समाधान होता। तो इन लोगों को सीधे बॉस से नहीं मिलना दिया जा सकता, क्योंकि इससे बॉस के कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। अतः इन सभी पक्षकारों के लिए मिलने जुलने का समय आवंटन करने का काम जो है निज सचिव करता है और उनको आवंटित समय के हिसाब से ही वो नियोक्ता से मुलाकात करने में सक्षम हो पाते हैं। पत्राचार का कार्य करना। दोस्तों, बिना पत्राचार के कोई व्यावसायिक संस्थान या कार्यालय नहीं चलता है। पत्राचार चाहे डिजिटल हो चाहे मैनुअल हो, लेकिन पत्राचार की आवश्यकता होती ही है। विभिन्न प्रकार के लेन देन करने, विभिन्न प्रकार के सौदे करने, विभिन्न प्रकार की इंक्वायरी करने के लिए पत्राचार की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बैंक बीमा संस्थानों से रोज का पाला पड़ता है और इनसे विभिन्न प्रकार की जानकारियां जुटानी होती है। अतः नियोक्ता की ओर से पत्राचार करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य जो है निज सचिव का है। बैठकों को आयोजित करना। बड़े बड़े व्यावसायिक संस्थानों में सामान्य बैठकें, अंशधारियों की बैठकें, संचालकों की बैठकें, तमाम बैठकें होती रहती हैं निर्णय लेने के लिए, ताकि व्यवसाय का सुचारू रूप से संचालन किया जा सके और सभी पक्षकारों हितकारों को ध्यान में रखा जा सके। अतः कौन सी बैठक कब होनी है, उसकी तिथि निर्धारित करना, समय निर्धारित करना, उसका एजेंडा तैयार करना और यदि उस बैठक में नियोक्ता भाषण देने वाला या अपनी बात रखने वाला है तो उसका समुचित प्रबंधन करना। जब बैठक हो तो उसके लिए का मिनट्स तैयार करना। तो ये सब कार्य नियोक्ता की ओर से निज सचिव को करने होते हैं। नियोक्ता का यात्रा कार्यक्रम तैयार करना। व्यवसाय के सिलसिले में नियोक्ता को आए दिन कहीं न कहीं यात्राएं करनी पड़ती हैं। कभी देश के अंदर यात्राएं करनी पड़ती हैं तो कभी विदेश जाना पड़ता है। अतः बॉस कब देश के अंदर कौन से प्रमुख नगरों में जाएगा या बॉस की कौन कौन से फॉरेन टूर हैं, इनके लिए यात्रा कार्यक्रम बनाकर रखना निज सचिव का काम है। इसके लिए वो पहले से ट्रेन से या रेलवे की टिकट्स बुक करा के रखता है। उसके पास रेलवे और हवाई जहाज या एरोप्लेन के टाइम टेबल्स रहते हैं, उसको मालूम रहता है, पूरी सूची उसके पास रहती है। इसके अलावा विभिन्न जो ट्रैवल्स एजेंसीज रहती हैं उनसे भी उसका संपर्क बना रहता है। अतः नियोक्ता के लिए अगर कोई गाड़ी हायर करनी है तो वो ट्रैवल एजेंसियों से संपर्क करता है इस प्रकार, और उनके फोन नंबर आदि अपने पास रखता है। अर्थात वो नियोक्ता द्वारा किए जाने वाली यात्राओं के लिए आरक्षण पहले से करवा कर रखता है। होटल का आरक्षण। जब नियोक्ता या बॉस देश के अंदर किसी बड़े बड़े शहरों में यात्रा करेगा व्यावसायिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तो
बॉस कौन से शहर जा रहे हैं उसके लिए यात्रा कार्यक्रम के साथ साथ बॉस वहाँ रुकेंगे यदि तो बॉस के रुकने के लिए, नियोक्ता के रुकने के लिए अच्छी से अच्छी होटल में आरक्षण की व्यवस्था करना, रिजर्वेशन करवाना, ताकि वो बॉस को रुकने में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े और बॉस आसानी से होटल में चेकआउट और चेक इन कर सके। अर्थात होटल आरक्षण आज तो इंटरनेट का युग है, कहीं से बैठे बैठे होटल आरक्षित की जा सकती है। विभिन्न प्रकार के होटल चेन्स की जानकारी निज सचिव के पास होती है और वो अपने बॉस के यात्रा कार्यक्रम से पूर्व जो है होटल आरक्षण करवा के रखता है। यदि बॉस विदेश जा रहा है तो विदेश के होटलों में अच्छी व्यवस्था करना, उसके लिए ऑनलाइन संपर्क करके रखना, आरक्षण की पूरी जानकारी ले लेना, वस्तु स्थिति से अवगत होना, ये जो है निज सचिव के कार्य है। तो आपने देखा दोस्तों, एक निज सचिव को विभिन्न प्रकार के कार्यों को अपने नियोक्ता के लिए संपादित करना पड़ता है, लेकिन इसके लिए उसके पास अच्छी अर्हता, योग्यता, कर्तव्य निष्ठा और बहुत सारे गुण होना चाहिए। इसी प्रकार आगंतुकों की व्यवस्था करना, यदि कार्यालय में नियोक्ता से मिलने के लिए विभिन्न पक्षकार आते हैं, लेन देन करने वाले आते हैं, उनके लिए पूरी डिजिटल डायरी वो तैयार करके रखता है और आगंतुकों को मिलने के लिए समय आवंटित करता है और उनको ये व्यवस्था करता है कि वो आसानी से बॉस से मुलाकात कर सकें। बैठकों का आयोजन करना, विभिन्न प्रकार की बैठकों का आयोजन करना भी उसका काम है। तो इस प्रकार आपको मैंने बहुत सारी एक जो सचिव होता है उसके लिए कौन कौन से काम हैं वो आपको बताया। अब आगे अपन चर्चा कर लेते हैं दूसरे बिंदु पे कि एक अच्छे सचिव में कौन कौन से गुण होना चाहिए। एक सचिव में अनुकूलता का गुण होना चाहिए, सहयोग की भावना होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए, निष्ठा होना चाहिए, समय पालन होना चाहिए, चातुर होना चाहिए, मोहक मधुर वाणी होना चाहिए, व्यक्तित्व का संतुलन होना चाहिए। ये सब बातें एक सचिव से अपेक्षा की जाती है, निज सचिव से, निज सहायक से। तो इस प्रकार निज सहायक जो है नियोक्ता या बॉस की छाया है। जहाँ जहाँ बॉस जाता है स्थानीय स्तर पर, वहाँ निज सहायक जाता है और अपने बॉस के द्वारा दिए गए निर्देशों, मार्गदर्शन आदि का फॉलोअप आदि को पूरा करना निज सचिव का दायित्व होता है। अब मैंने आपको गुण तो गिना दिए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अपन बहुत विस्तार से गुणों की चर्चा करेंगे। थैंक यू।